देना आप ध्यान के साथ। हुक्म जोश बसरी पर क्लियर होता चला जाएगा। और निजधाम आए निजधाम से दोए, ये परम धाम से। अक्षर ब्रह्म कहां से आया? परम धाम से। और जोश कहां से आया? परम धाम। इसलिए स्वामी जी कहते हैं तन वाले चक्कर में ना पड़ो। तन में चक्कर में पड़ोगे तो मोहम्मद के नाम से जो है आपको घृणा हो जाएगी। और मोहम्मद का नाम जो है स्वामी जी के साथ नहीं जोड़ोगे तो मुसलमान कभी भी उस पर यकीन ला सकते नहीं, चाहे उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। जिन्हें देखा सो जाहिर किया, किसने? ये श्यामा महारानी जी। मलकी सूरत अख्तियार दिया था ना कि जिसको काबिल समझो उसके सामने जाहिर करना, ये हर एक के सामने नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया इस पर यकीन नहीं लाने वाली है। ये चीज ही परे की आसमानी बातें हैं और दुनिया वालों के पास जमीन वाली बातें अर्थात कर्मकांड शारीरिक कृत्य है। और परम धाम की जो आत्मा है उनके पास कौन सी बातें? आसमानी बातें। इस वास्ते जमीन के रहने वाले लोग जो कर्मकांड देवी देवों के साथ बंधे हैं उनमें से कोई विरला ही होगा जो इस चीज को पकड़ करके थिंक ओवर करेगा कि अरे बाबा रे बाबा कहां की बात और हमें नसीब हो रही है। कहले कोई विरला ही होगा जिनके सामने ये बात कही जाएगी। जिन्हें देखा सो जाहिर किया, इन बिना ना जाने कोई, कौन इनके बिना बातें जानेगा। रूप फूंकी मलकी विनय, अमल की सूरत में क्या फूंका? अपनी रूह। श्यामा जी को बिठाया, अपना दिया खिताब। अब उसको अपना खिताब दिया क्योंकि दर्शन दे करके अंदर विराजमान हो गए। आप तो क्या खिताब दिया? पहले वो देवचंद्र थे, जब अंदर बैठ गए तो क्या हो गया? धनी हो गए। ये अपना टाइटल उनको दे दिया। यह एक एक शब्द को जरा विचार के चलना। सो कुंजी फुरमान की, सो क्या लेके आए? कुंजी अर्थात मास्टर की तारतम ज्ञान लेकर के आए, जिसके द्वारा संसार के सब ग्रंथों के सब प्रश्नों के उत्तर जो इस सुंदर सा अक्षर अर्थात वैराट के स्वरूप को पहचान जाता है तो फिर उसके दिल में किसी प्रकार का संशय रहेगा नहीं। एक हक हिकमत हक की विनय। अब खुदाई हिकमत किसके अंदर है? सिर्फ स्वामी जी के अंदर। श्यामा जी के अंदर खुदाई हिकमत नहीं है। श्यामा जी के अंदर केवल सुंदर साध और आनंद की हिकमत रखी है। और देखो शब्द भी कितने क्लियर हैं। हक का हिकमत यानी खुदाई पावर, खुदाई थिंकिंग, खुदाई एवरीथिंग, वो किसके अंदर है? हक की सूरत अर्थात स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर पांचों प्रकार की शक्तियां बसरी मलकी हक की और सारी शक्तियां जबराइल असराफील इन्हीं के साथ उतरा है। जित आई अकल नूर, कौन सी अकल आ गई? परम धाम की। श्यामा जी के साथ कौन सी अकल आई? योग माया वाली जागृत बुद्ध आई। और जब स्वामी जी आए तो कहाँ की अकल आ गई? कहाँ की विवेचन आ गया? परम धाम का असराफील निज बुद्ध आ गई। दुनी पैदा जुल्मत से, और ये संसार जो है कहां से पैदा हुई है? कुन कहते अर्थात एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जा। इसी को कुरान में कहते हैं कुन हुए सेती दुनिया बनी। खुदा ने हुक्म किया हो जा, हो गई। वही बात संस्कृत में एकोस्मी बहुश्याम, हुक्म दिया बहुत हो जा तो हो गई। दोनों को मिला रहे हैं। सो पहुंचे पेड़ लो, इसलिए जो है दुनिया वाले कहां तक पहुंचेंगे? निराकार से आगे वो जा नहीं सकते, क्योंकि उनको बनाया किसने है? आदि नारायण ने बनाया है और वो स्वयं किसके अंदर है? मोह तत्व के अंदर है। तो अब उसकी बनाई हुई दुनिया जो है वो परे कैसे जावे? उनके पास बुद्धि सोपन की है, अपरा है। तो जहां સુધી पराशक्ति का ज्ञान उनको नहीं मिलेगा तब तक उनको परे की पहचान हो ही नहीं सकती। 3 वजह की पैदाइश, एक बात तो कुरान में भी 3 प्रकार की पैदाइश कही है। जो हमारे यहाँ जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि कहा है,
कुरान में सेम को आम, आम जीव, खास ईश्वरीय शक्ति अर्थात ईश्वरीय सृष्टि, और खास जो परम धाम की आत्मा है जिसको मोमन भी लिखा है। और लिखा शास्त्रों में ने पावे ना खलक आम। स्वामी जी कहते हैं जो कुरान में कहा है ना वही शास्त्रों में कहा है, पर आम जनता जो एक रूढ़िता में लगी हुई है, एक ही चीज को पकड़ के बैठी है, वो इन भेदों को समझ नहीं सकेगी। कहो तीनों का बेवरा। अब स्वामी जी कहते हैं मैं तीनों के बेवरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखता हूं। लाहूत, जबरूत, मलकूत एक कुरान के वर्ड हैं, अभी उसको दूसरे शब्दों में लाएंगे। लाहूत किसको कहते हैं? परम धाम को। जबरूत किसको कहते हैं? अक्षरधाम योग माया को। और मलकूत किसको कहते हैं? वैकुंठ और 14 सैया वाहिदत में असल। एक एक चीज को लेते चले जाओ। जो परम धाम की आत्माएं हैं वो कहाँ है? असल परम धाम के अंदर, जहां वाहिदत है, मूल मिलावा है परम धाम, वो वहां असली आत्माएं आई है। तिनके फेल तिन माफक। अब वो जो है जब यहाँ दुनिया में आएंगे, भले तन मिथ्या रहेगा लेकिन उनकी फेल, उनकी बातें, उनकी रहनी, उनका अमल कहाँ का होगा? परम धाम जैसा। बट नेचुरल चीज है ये, तो कोई ऐसी बात ही नहीं। तिनके फेल तिन माफक, सो समझे अपनी जात को। इस वास्ते जो है वो मोमिन जो है, वो आत्माएं जो हैं, वो अपने सुंदर जात को पहचानती हैं, राज्य को जानती हैं कि हम प्रदेश में आए हैं और कुछ नहीं है, कि केवल हम विदेश में आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। घर हमारा परम धाम है, हम 12,000 आत्मा है, राज्य और शामन। ये सारी डिटेल वो अच्छी तरह से मेरे मोमिन समझते हैं। निज धाम जिनका हक। अब जिनका क्या है? निज धाम भी है और जिनका धनी भी है। ये ना कह देना कि जिसका हक जो है इख्तियार परम धाम में, कि निज धाम जिनका हक कह दिया, तो ये एक शब्द के अंदर बड़े भेद है। जिनका घर कहाँ है? निज धाम है, और धनी उनका अक्षरा एक हक ताला है। दोनों को तुलना में शब्दों में ला रहे हैं ताकि हिंदू बैठा हो चाहे मुसलमान बैठा हो या उर्दू वाला हो या हिंदी वाला हो, अच्छी तरह से इन भेदों को समझ सके। और गिरो जबरूती। जबरूती कौन? ईश्वर सृष्टि की जो ईश्वरी सृष्टि आई है, आए लगी इन सोहबत। ईश्वरी सृष्टि भी वाणी चट्टा सुन के इनकी सोबत में शामिल हो जाएंगी। उनको क्या मिलेगा? इनकी सोबत से सुध आएगी। इनकी सोबत में आएंगे तो जो सुध अक्षर को नहीं थी, अब वो इन आई ना सुध यहाँ, तो इनकी सोबत में आके चर्चा सुन के उनको भी सारी बातों का पता लग जाएगा। सो आई नूर अकल बीच। अब वो किन की अकल में आ गई? अक्षर की बुद्धि में आ गई, उनको जागृत बुद्धि में रख दिया। जो अक्षर की निस्बत, जिनका संबंध रिश्ता किसके साथ है? अक्षर के साथ है, ईश्वर सृष्टि है। और आम खलक जो तीसरी, ये बाकी आदि नारायण से लेके पाताल तक जो है, इसको तीसरी को क्या कहते हैं? मलकूती अकल। इनके पास बुद्धि कहाँ की है? यहाँ की, सपने की। तो अब इसमें जब है ही वो सपन के अंदर अर्थात अपराह में है, तो इनके पास बुद्धि ऐसी रहेगी। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ की बुद्धि में शन से ही शन से क्लैरिफिकेशन और बिल्कुल टू दी पॉइंट डेस्टिनेशन डायरेक्शन इनके पास नहीं है। इसलिए बेचारे जब इनके पास डेस्टिनेशन नहीं और डायरेक्शन नहीं, तो कभी इस रोड पे लॉस होते हैं, कभी उस रोड पे लॉस होते हैं, कभी उस पे लॉस होते हैं, लॉस ही लॉस में घूमते रहते हैं और आवागमन का चक्कर इनका चक्कर यहीं पर जो है घूम फिर रहे हैं। आगे की डायरेक्शन ही क्या करें? जब आदि ने इनके पास डायरेक्शन नहीं, त्रिदेवा के डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं, तो दुनिया वालों के इसमें कोई दोष नहीं है। ये ना सोचो कभी बात क्या है। अगर आया होता बाबूजी, तो जो कुर्बानी जीव कर सकते हैं, ब्रह्म सृष्टि कभी नहीं कर सकती।
पर करते क्या? ज्ञान ही नहीं था, दुनिया बेबस में थी, क्या करे, क्या करते? इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये आज दिन तक इस संशय में रहे, क्योंकि यहाँ की जो ज्ञान है, अब लोग ज्ञान लो, वेद है, वेद ने क्या पार ब्रह्म के बारे में निर्णय करके क्या डिफाइन किया कि हेयर इज, कहा भाई है तो सही, पर नेति बताओ, स्टार्टिंग से ले लो, तो करें भी क्या? जब आदि नयन नींद के अंदर है, तो नींद के अंदर वो क्या बताए मेरा असल स्वरूप कहाँ है, मुझे किसने भेजा है, मैं क्या हूं? और दुनिया को इसलिए जानता है क्योंकि ये दुनिया बनाई किसने? उसने बनाई। दुनिया के बारे इनके पास सब कुछ है, और दुनिया में क्या है? कर्म कांड है, इसलिए वो कर्म कांड को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और कर्म कांड कही खांडे की धार, गिरे कटे ना उतरे पार। इसलिए इस कर्म कांड पे चल के कोई चाहे कि हम स्वर्ग की भी प्राप्ति कर लें, सो डिफिकल्ट, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर चलने भी लगते हैं इंद्र भगवान सहन नहीं कर सकता, और जो बेचारे तपस्या करके जरा सा उबरते हैं तुरंत अप्सराओं को भेजेगा उनका सत्य गिरा के, फिर यहीं पर कि यहीं झूमते रह जाते हैं। ए आगे ना चल सके, ये ध्यान के साथ, आज ढांसने ढूंसने वाली चर्चा नहीं कि एक शब्द के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये आगे नहीं चल सकते, क्यों? ए नकल की नकल, नहीं समझे? नकल क्या है? आदि ने, और उसकी नकल क्या है? ये संसार। बेचारे अगले कैसे चले? नहीं तो बाबूजी उठास उठा के देखो, जो खलड़ी यहाँ के लोगों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने कर डाली है, ब्रह्म सृष्टि करती ही क्या है? क्षमा करना, कोई अपने ऊपर न लेना। या वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाए दे, और हमें मिलती है हाँ 10 मिनट पढ़ ले ये, और वो उठाओ सारे ग्रंथ, खलड़ियां उतरवाई, मर गए। लक्ष्मी जो सृष्टि के नाथ है, 7 कल्पांत तड़पी, एक शब्द नहीं मिला। अब तुलना करो, सुंदर साहब जी लापरवाही में हो, रोवोगे कि क्या लॉस किया। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वाणी, जाता है भाड़ में काम जाए, वाणी मथन किए बिना आधा कलाक जो भी नियम आप बना सकते हो पहले वो, फिर क्या होगा? अब खोजिए क्या प्रॉफिट होगा। चाहता तो था, क्या करूं, आप लोग रुक जाओ, बाहर जाने वाले, सवेरे उसका ही चर्चा करते हैं, सवेरे सवेरे कि क्यों पढ़े, इसका लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, फिर प्रॉफिट भी तोल के देख लो। 25-30 चौपाइयां सुना देंगे 8वें प्रकरण की, नहीं सारी सुनाएंगे, उसमें वाणी का ही क्यों पढ़े। स्वामी जी कहते हैं दुनिया के पास है नहीं, और उन्होंने सदियों तपस्या की है, और मोमनों को कदर नहीं है, क्योंकि उनके घर की बात है। वो क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो मिल जाती है ना, अरे आत्मा हमारी परम धाम किया राज्य, फिर सोच है तार तो मिलेगा तो ले जाएगी। ये चीज जो है ना, ये बिगाड़ रही है। बात की इतनी कि मैं सारा खाओ पियो मौज करो उड़ाओ, और जो बेचारे जॉब पे जा जाके घुटने तोड़ा रहे हैं, उनसे पूछो डॉलर की क्या क्यों। हमारे लिए राज्य में रहा 7 सागर 8 उठा करके खजाना यहाँ उड़ेल के रख दिया, इसलिए हमें सुंदर शाह जी इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं। और आम खलक जो तीसरी मलकुती अकल, ए आगे न चल सके, ए नकल की नकल, हुक्म के अमल में। हाँ भाई बोलो, हुक्म के अमल में क्या? मोहम्मद साहब के पीरियड में ना कोई उतरे मोमिन। आगे समझा? जब मोहम्मद साहब आए थे तो उस समय कोई भी ब्रह्म सृष्टि परमधाम से आई नहीं थी। हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। इस अर्थ स्वामी जी कहते हैं हकीकत और मार्फत जो परमधाम का ज्ञान था, जब ब्रह्म सृष्टि नहीं थी तो किनके सामने वो चर्चा करके रखते? तब हरफ कर्म कांड के, क्योंकि दुनिया कर्मों से बनी है, कर्मों के राग लापती फिरती है, इसलिए उनके ऊपर रखी तो खुदा की बंदगी। वो किस पर सजदे बजा रहे हैं? राजी महाराज पर, खुदा अक्षरातीत पर ही बजा रहे हैं, लेकिन
शरीयत के जोर से जो है उनके ऊपर कर्मकांड ही रखा और दुनिया से छुड़ा के राज्य में राय के ऊपर उनके सजदे बजाए। होशी हकीकत मार्फत जाहिर, और क्या कह दिया, जब अल्लाह ताला आएगा और उम्मत को साथ लाएगा, उम्मत इटली आत्माएं ब्रह्म सृष्टि आएंगी, तब वो क्या करेगा, हकीकत और मार्फत लेके पराशक्ति ज्ञान परम धाम का लेकर के आएंगे। बीच सैया 12,000, और वो किन के अंदर खुलेगी, जो परम धाम की आत्माएं हैं उन्हीं के अंदर आके खोल के उनको माया से छुड़ा के उनका चित्त वापस करेंगे। चढ़ नासूत मलक, हाँ, चढ़ नासूत मलकूत छोड़ सुन ला मकान। अब यहां से हुक्म का स्वरूप कैसे चलता है ये उसका ब्यौरा है। चढ़ नासूत, ये नासूत है मृतलोक, कहाँ गए, मलकूत वैकुंठ होते हुए, सुन ला मकान, उसको भी पार करके आगे गए। और देखा नूर मकान, योग माया से आगे क्या देखा, नूर मकान अक्षरधाम को देखा। छोड़ी रोशनी इन आसमान, उसको भी छोड़ा, यहाँ को भी छोड़ा, फिर आगे गए। इत थे आया इशक, ये उस दिन 15वां प्रकरण सुनाया था ना कि ज्ञान, और ये कहां तक चलेगा, अक्षरधाम तक। आगे क्या चलना है, प्रेम और इश्क के बिना राज्य के सुख नहीं मिलते, नहीं मिलते और नहीं मिलते। ध्यान के साथ, ए तथे आया इशक, बैठे तीन तखत, रफ रफ का तखत कहते हैं ना की जगह रफ रफ का तख्ता, अब उसकी क्लैरिफिकेशन लो। ई तथे आया इशक, वो है रफ रफ का तख्ता जिसके सहारे से अक्षर की आत्म भी परम धाम में गई। पहुंचे अर्श अजीम में, तहां देखी हक सूरत। इश्क के बिना राज्य महाराज से मिलन परम धाम में नहीं होगा। तब वो शक्ति, क्योंकि इश्क की शक्ति किसकी है, वो राज्य की शक्ति। इश्क ही तो राज्य है और राज्य ही तो इश्क है। वह उनके शक्ति से अक्षर की आत्म भी अंदर गई। देखा मिलावा धनी का, क्या देखा, राज्य को देखा, क्षमा जी को देखा, और रूहें जो बैठी थी उनको देखा। रूहें 12,000, और देखा अर्श अजीम को और परम धाम को, रंग महल को, श्री जमुना जी हौज को, सब सारी चीजों को देखा। चौथा नूर के पार, वो चौथा आसमान कहाँ है, जो नूर के चार आसमान का है ना, कि चौथे आसमान में अल्लाह रहता है। नासूत, मलकूत, जबरूत और अवलोक, ये मृतलोक, वैकुंठ, उसके आगे योग माया का ब्रह्मांड 3 और चौथा परम धाम। वहां क्या देखा, हौज जोए बाग जानवर, देखी हक मोहलात। हक इटले श्री राज्य महाराज का रंग महल देखा, श्री जमुना जी देखा, हौज कौसर देखा, और वहां के पशु पक्षी और जानवरों को देखा। पाई माफक साहेदी, क्या कि हाँ भाई जैसा बड़ा बादशाह है वैसे ही उसके महल हैं, वैसे ही दरिया हैं। जैसे भाई अमेरिका है, वेस्टेज ही वेस्टेज है, कोई परवाह ही नहीं है साला यहाँ। इस तरह से वो लिख रहे हैं कि भाई जितना बड़ा साहिब देखा परम धाम में, उसकी साहिबी की दुनिया भी देखी उतनी ही बड़ी थी। खुदा भी देखा, खुदा की खुदाई भी देखी, महल भी देखे, उनका साजो सामान भी देखा। पाई माफक सैदी जो जाहिर करी बात, और फिर वही आके अपने मुसलमानों में जो उनके यार थे उनके सामने वो देखी हुई बात को जाहिर किया। कहे दो तकरार ले के उतरे रूहें फरिश्ते जित। फिर क्या कहा कि दो अभी लेल के और हिस्से हैं। लेल कहते हैं रात्रि को, उसके 2 हिस्से और हैं। कौन सा, ब्रिज और रास का। और अब ये है तीसरा तकरार। उतरे रूहें फरिश्ते जित, जहां पर 2 में कौन कौन आए, ईश्वरी सृष्टि भी आई, ब्रज में ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी आई कि नहीं आई, रास में आई कि नहीं आई, ये वो वर्णन कर रहे हैं कि 2 तकरार अर्थात 2 भाग और भी हैं, जहां पर ब्रह्म सृष्टि और
ईश्वर सृष्टि आई थी। सो फिर आवेंगे आखिरत। और यही बात कुरान में मोहम्मद साहब ने कही कि दुनिया वालों तब आखिरत समझना, दी एंड समझ लेना, जब दोबारा ब्रह्म सृष्टि और अक्षरातीत राज्य महाराज दुनिया में आवेंगे तो समझ लेना अब एंड आने वाला है। इत आवन को आगम। अब ध्यान देना, यहां पर आने के वास्ते आगम की बातें, जितने भी भविष्य के ग्रंथ थे कि मैं कब आऊंगा, आके क्या करूंगा, ये पहले से ही अपना टूर प्रोग्राम दुनिया के सब ग्रंथों में लिखवा दिया, ताकि इसी को देख करके हर कोई समझे भाई दिस इज क्वाइट यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या राम के आने की खबर कुरान में है? तोलिए इन चीजों को। क्या ईसा के आने की खबर गीता में है? क्या मोहम्मद के आने की खबर वेदों में है? लेकिन प्राणनाथ जी के आने की खबर सब धर्म ग्रंथों में है, और एक ही डेट, एक ही समय। अब उसको मिला के जो देखेगा तो आपे मानेगा कि भाई वाकई ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। गीता में भी है, हिंदुओं के ग्रंथों में भविष्यवाणी देखो, कुरान में मिला के देखो, बाइबल की किताबें उठा के देखो, वही डेट, वही समय, वही चीज, वही स्वरूप, वही लीला सब जगह लिखी हुई है।